हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर का मतलब हो गया कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर्स हैं क्या वो प्योर फॉर्म में हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर के बारे में कि हमारे चारों तरफ जो मैटर्स हैं वो किस फॉर्म में हैं। तो हमने पढ़ा है कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में हैं। और यह कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा है वो किस फॉर्म में पढ़ा है, वो किस फॉर्म में डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं उसको फिजिकली हम डिवाइड किया गया है। लेकिन हम सेकंड चैप्टर में जो हमें पढ़ना है कि मैटर को अब केमिकली डिवाइडेड किया जाएगा। जैसे ही चार्ट में आप देख सकते हैं कि मैटर मैटर क्या है। मैटर के दो फॉर्म में उसको डिवाइडेड किया था, एक फिजिकली और एक केमिकली। अगर फिजिकली हम देखते हैं तो फिजिकली में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़े हैं कि नॉर्मली हमें दिखाई देते हैं। नॉर्मली हमें दिखाई देते हैं फिजिकल चीज़ें वो होती हैं जो हम फिजिकली उसको देख सकें या अपने सेंस ऑर्गन से उसको हम क्या कर सकें, महसूस कर सकें। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो पढ़े भी होंगे हम लोग कि फाइव तरह के क्या होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम क्या कर सकते हैं। गैस को अगर हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया। तो इसका मतलब हम इसको फिजिकली रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो इस वजह से हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वो फिजिकली रूप से पढ़ा है कि उस पर क्या, अगर सॉलिड को हम गर्म करें तो क्या होगा, उसको हम ठंडा करें तो क्या होगा। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो है वो मैटर को केमिकली डिवाइडेड किया गया है। अब केमिकली कैसे डिवाइडेड किया है तो यहाँ पे देखेंगे। अगर हम केमिकली मैटर्स को डिवाइड करते हैं दो फॉर्म में डिवाइड होते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस या उसको हम मिक्सचर्स कह सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंस को भी हम डिवाइडेड करें तो दो फॉर्म में वो डिवाइडेड होता है, एक एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड्स में। और एलिमेंट्स को भी हम अगर हम डिवाइडेड करें तो हम क्या देखते हैं कि मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए और मेटलॉइड्स हो गए। इसके बारे में आप लोग क्लास 8 या 7 में आप लोग कुछ तो इसके बारे में पढ़े ही होंगे। अब यहाँ पे अगर मिक्स के अगर इसके दूसरे फॉर्म को देखा जाए मैटर के, तो या तो मिक्सचर के फॉर्म में होगा या जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। अगर इम्प्योर सब्सटेंस को भी हम क्लासीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस जो होगा वो दो फॉर्म में डिवाइडेड होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी अगर हम डिवाइडेड करते हैं तो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में होता है। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं। इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सॉल्यूशंस जो होगा ये आगे जब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो ये सॉल्यूशंस जो होगा वो आगे आएगा, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सस्पेंशंस और कोलाइड्स, ये दो इसके टाइप्स होते हैं। इसे भी हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हमारा जो चैप्टर है अगर हम चार्ट में देखें तो फिजिकली फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकली फॉर्म में हम स्टार्ट कहाँ से करना है, प्योर सब्सटेंस के बारे में, प्योर सब्सटेंस से। अब प्योर सब्सटेंस से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब हम देखते हैं अगर मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है, अगर केमिकल बेसिस पे देखें, अगर मैटर का जो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि अगर केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देख रहे हैं दो तरह से डिवाइडेड होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में और एक इम्प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो इम्प्योर सब्सटेंस अभी हमने चार्ट में पढ़ा ही है कि इम्प्योर जो सब्सटेंस होता है वो दो फॉर्म में होता है, एलिमेंट के फॉर्म में और कंपाउंड के फॉर्म में। और एलिमेंट भी जो होता है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, कह सकते हैं वो किस तरह के सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। अगर हम कहें तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी एक प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, तो अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स हो कह सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स। मतलब इस मीन्स इसमें कहा गया है कि एक प्योर सब्सटेंस जो है
तो क्या होगा, वो किससे मिलकर बना होगा, तो वो या तो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होगा। मतलब कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से, एक ही प्रकार के या एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलकर अगर बना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सबस्टेंस। और ये पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो इसके बारे में जान लीजिए। अगर किसी भी हम अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसका जो क्या होगा, जो इंटरनली स्ट्रक्चर होगा वो किस फॉर्म में होगा, एटम्स के फॉर्म में होगा या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम थर्ड चैप्टर हम अपना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे जान लीजिए कि एटम्स जो होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी सबस्टेंस के क्या होते हैं, इंटरनली स्ट्रक्चर को बताते हैं। अब अगर प्योर सबस्टेंस के सेकेंड फॉर्म को अगर सेकेंड फॉर्म मतलब उसकी अगर सेकेंड डिफिनीशन देखें इसको और किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो एक प्योर सबस्टेंस इन वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो अभी हमने पढ़ा है सेम वही चीज़। ये प्योर सबस्टेंस जो होता है वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स से केवल एक ही प्रकार के क्या हों, एटम्स हों या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हों। अब यहाँ पे अगर हम एटम्स की बात करें, जैसे कहा जाए कि गोल्ड है, गोल्ड मतलब सोना, ठीक है। तो गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड का हम लोग पढ़े भी होंगे कि उसका सिंबल क्या होता है, एजी होता है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, गोल्ड का सिंबल एजी, उसका क्या होता है, सिंबल एजी होता है। मतलब जो गोल्ड होता है उसमें केवल एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं, वो एटम्स किसके होते हैं, गोल्ड के होते हैं। मतलब गोल्ड जो होता है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जैसे H2O, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जैसे क्या हो गया, H2 हो गया। मतलब H2O भी क्या है, एक प्योर सबस्टेंस है। क्यों, क्योंकि प्योर सबस्टेंस में क्या होंगे, जो कंपोजिशन होंगे वो सेम होंगे। प्योर सबस्टेंस में जो कंपोजिशन होंगे वो सेम होंगे। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी 1:8, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के फॉर्म में जब भी मिलेंगे, और 1:8 का इनके मास का रेशियो था, मतलब अपने मास का 1 पार्ट और ऑक्सीजन के मास का 1 पार्ट, तो क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, तब हमेशा क्या बनेगा, H2O में बनेगा। और ये H2O क्या होगा, एक प्योर सबस्टेंस होगा। इस वजह से हम आगे जब चार्ट में पढ़े हैं तो वहाँ पे देखे हैं कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो भी प्योर सबस्टेंस होते हैं। मतलब कि गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है, इस वजह से ये क्या है, प्योर सबस्टेंस है। और H2O क्या है, H2O क्या है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो H2O क्या है, H2O में दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो जब भी ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। वो भी कैसे, जब भी 1:8 के फॉर्म में मिलेंगे। तो ये तरह का कंपाउंड है, और ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड होगा, एक प्योर सबस्टेंस होगा, एक प्योर कंपाउंड होगा कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्योर सबस्टेंस होता क्या है। अब एग्जांपल्स देख देखते हैं। एग्जांपल्स में सेम वही चीज़ कि गोल्ड क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, और यह एक कैसा होता है, प्योर सबस्टेंस होता है जिसमें कोई भी क्या होती है, इम्प्योरिटी नहीं होती है। वाटर, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो वाटर भी क्या है, कंपाउंड्स है, और यह भी क्या होता है, एक प्योर सबस्टेंस है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कंपाउंड होता क्या है, फिर से बता रहे हैं। जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट जब भी मिलेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इंटरनली इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ें तो एटम्स क्या होगा, एक सिंगल क्या होगा, एटम्स एक कह सकते हैं कि सिंगल सबस्टेंस होगा इंटरनली। लेकिन अगर कंपाउंड की हम कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे हम कंपाउंड कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलेंगे, टू या मोर एलिमेंट्स मेक कंपाउंड। सेम उसी तरीके से जब दो या दो से अधिक
एटम्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको कंफर्म हो चुका होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड जो होता है वो एक्सटर्नली स्ट्रक्चर को बताता है, तो बाहर से जो हमको दिखाई देता है कि ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। लेकिन अगर इंटरनली इसकी बात करेंगे तो एलिमेंट को हम क्या समझेंगे, एटम समझेंगे, और कंपाउंड्स को हम इंटरनली क्या समझेंगे, मॉलिक्यूल समझेंगे। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो एक प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मतलब इसमें क्या कहा गया कि एक प्योर सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, मैटर के दूसरे काइंड में हम उसे क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर फिजिकल प्रोसेस हम उसमें अप्लाई करें, अगर कोई भी हम फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं प्योर सब्सटेंस में, तो मैटर्स के दूसरे काइंड में मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में ये चेंज नहीं होगा। सेकेंड पे अगर आते हैं तो एक प्योर सब्सटेंस है फिक्स कंपोजिशन, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक प्योर सब्सटेंस जो होता है फिक्स कंपोजिशन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। जैसे हमने बताया था कि H2O क्या होता है, H2O। तो H2O क्या है कि H2O जो है वो 1:8 के फॉर्म, 1:8 के फॉर्म में जब भी मिलेगा तो ये ही क्या हो गया, इनका कंपोजिशन हो गया। ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी ये 1:8 के कंपोजिशन में या एक 1:8 के फॉर्म में जब भी ये क्या करेंगे अपने मास के, ध्यान दीजिएगा, ये अपने मास का 1:8 होगा। ये नहीं कि हम चाहे जितना हाइड्रोजन मिला दिए या चाहे जितना हम ऑक्सीजन मिला दिए तो ये H2O बन जाएगा। H2O का H2O तभी बनेगा जब 1:8 के फॉर्म में होगा, मतलब 1 पार्ट हाइड्रोजन तो 8 पार्ट क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, H2O बनेगा। तो सेम प्योर सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ये H2O जो बनेगा वो प्योर सब्सटेंस होगा। और ये प्योर सब्सटेंस है, इस वजह से ये क्या फिक्स कंपोजिशन के फॉर्म में है। उसी तरह एक फिक्स्ड, इसी वजह से इसकी क्या होती है, H2O की एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी होगी और एक क्या होगी, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी होगी। तो स्टूडेंट अब आते हैं आगे, अब आगे क्या देखते हैं कि बिफोर वी डिस्कस एलिमेंट्स, तो अब प्योर सब्सटेंस हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब प्योर सब्सटेंस पढ़ चुके हैं तो अब प्योर सब्सटेंस के क्या होंगे, अब प्योर सब्सटेंस को हम उसको भी क्या करेंगे, दो अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं। इसको हम क्या करें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, क्योंकि एलिमेंट्स और कंपाउंड भी क्या हैं, ये भी हमारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस है, जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एलिमेंट्स पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे, बिफोर वी डिस्कस एलिमेंट्स वी शुड नो द मीनिंग ऑफ थ्री टर्म्स, मीनिंग ऑफ थ्री टर्म्स which are used in distinguishing metal elements from non-metal elements. These are malleability, ductility and brittleness. मतलब कहने का मतलब है कि एलिमेंट पढ़ने से पहले हम तीन यहाँ पे टर्म्स पढ़ेंगे। वो टर्म्स हैं क्या, malleability, ductility and brittleness। तो आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे, और यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं कि malleability होता है क्या है। मेलिबिलिटी को, मेलिबिलिटी किसी भी मेटल की, मेटल आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, क्या कह सकते हैं, मेलिबिलिटी किसी भी एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, और उस एलिमेंट का भी कौन सा पार्ट, मेटल वाला पार्ट। तो मेलिबिलिटी मेटल का एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जब हम किसी मेटल क्या करेंगे, उसको हम हैमर्ड करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, बीटेंड करेंगे, उसको हम बीटेंगे तो किस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक पतली सी सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम कहें आयरन, आयरन को पीटते जाइए तो क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक सीट में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग देखे भी होंगे एल्युमिनियम के, आयरन के, ये क्या आते हैं, चद्दर आते हैं ना, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम मेलिबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होगा, डक्टिलिटी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो जिसे हम क्या करेंगे, जिसे हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन वायर्स में कहने का मतलब है कि मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो क्या करेगा, जब हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, हम उसे किसी भी तरह उस पर फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके हम उसे किस पे कर दें,
उसको हम पीट कर या हैमर्ड करके, ठीक है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि वो टूटे ना। अगर टूट गया तो वो क्या होगा, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को नहीं अप्लाई, डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो बिना टूटे क्या हो जाए, अगर सीड्स में कन्वर्ट हो जाए तो मेलिबिलिटी होगा, और अगर किसी में थिन वायर्स में कन्वर्टेड हो जा रहा है, थिन वायर्स हम बना ले रहे हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे गोल्ड, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड की डक्टिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम खींच कर क्या कर सकते हैं, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं आप लोग कॉपर के तार भी देखे होंगे। कॉपर के जो तार होते हैं बहुत पतले पतले तारों से मिलकर क्या बने होते हैं, तो कॉपर भी क्या होता है, कॉपर को भी डक्टिलिटी कह सकते हैं, उसकी भी आई होती है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में। इस वजह से ये क्या है, तो ये सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो ये मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जो किस में कन्वर्ट हो जाए, अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गई उसे मेलिबिलिटी कहेंगे, और अगर थिन वायर्स में कन्वर्टेड हो गया तो उसे हम डक्टिलिटी कहेंगे। ब्रिटलनेस की बात की जाए तो ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी होती है वो भी एलिमेंट के लिए होती है, लेकिन एलिमेंट के किस पार्ट के लिए होती है, तो एलिमेंट में भी आता है क्या, हम मेटल पढ़े हैं, और एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी वो तो नॉन मेटल की होती है, मतलब नॉन मेटल की ब्रिटलनेस जो होती है वो हाई होती है, और मेटल की जो ब्रिटलनेस होती है वो लो होती है। तो ब्रिटलनेस क्या होगी, नॉन मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसे हम क्या करें, जब उसे हैमर करें तो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहेंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, ब्रिटलनेस कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ब्रिटलनेस क्या होगा, ब्रिटलनेस में अगर हम क्या करें, ब्रिटलनेस में एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग कोयला देखे होंगे। तो कोयला क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है, कोयला क्या है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो कार्बन का एक फॉर्म है तो कार्बन तो है ही है ना। तो अगर हम कोयले को क्या करते हैं, थोड़ा सा भी हथौड़े से अगर मारते हैं या हैमरिंग उस पर करते हैं, तो क्या देखते हैं कि थोड़े से हैमरिंग करने पर ये क्या हो जाता है, वो कन्वर्टेड हो जाता है, किसमें, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। या आप देखे होंगे आयोडीन, तो आयोडीन पे आप क्या देखेंगे, उसको भी आयोडीन के, आयोडीन मतलब क्या, नमक, तो नमक क्या होता है, आयोडीन होता है, तो उसको हम आयोडीन बोलते हैं। तो नमक को हम क्या करते हैं, नमक में क्या होते हैं, उसके रोड़े आते हैं, मतलब कि बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, जब उस नमक के टुकड़े को हम हैमरिंग करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या होते थे कि नमक के बड़े बड़े क्या होते थे, वो पीसेस के फॉर्म में आते थे, मतलब पिसे हुए, कह सकते हैं कि पिसे हुए नमक नहीं आते थे। तो बोरे में क्या होते थे, बड़े बड़े नमक के टुकड़े आते थे, तो उसको क्या करते थे, वो बहुत ही सस्ता भी मिलता था। तो उसको जब हम क्या करते थे, जब उस पर हैमरिंग करते थे वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज़ क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ कह सकते हैं कि आयोडीन भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और इस नॉन मेटल को जब हैमरिंग करते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग समझ चुके होंगे मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट्स एक्चुअल में होता क्या है, कंपाउंड क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसे पढ़िए।